20 रुपए की पानी की बोतल 40 से 50 रुपए में आपको मिलती है। 20 रुपए का समोसा 80 रुपए में। देश में एयरपोर्ट्स और मल्टीप्लेक्स का इन दिनों यही हाल है। दक्षिण भारत की अभिनेत्री अनुश्री को भी झटका लग गया जब एक कॉफी, एक ब्लैक टी और पफ के लिए उनसे 680 रुपए ले लिए गए एयरपोर्ट पर। उन्हें भी इस पर गुस्सा आया और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर लोगों से शेयर किया। लेकिन अनुश्री का यह गुस्सा शायद हम सबका गुस्सा है, जिन्हें मजबूरी में परिवार के साथ एयरपोर्ट और मल्टीप्लेक्स जैसी जगहों पर मनमाने दाम चुकाने पड़ते हैं। और आज आवाज भी एक मुहिम बनाकर यही सवाल उठा रहा है कि ये मनमानी आखिर कब तक। हमारी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा और कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल भी इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ग्राउंड से हैं हमारे 3 संवाददाता। रोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट से हमें जायजा लेकर बताएंगे कि वहां पर क्या हाल है। मनीष देसाई हमारे साथ अहमदाबाद के एक मल्टीप्लेक्स पर मौजूद हैं, जो बताएंगे कि लोगों को किस तरीके से मनमानी झेलनी पड़ती है। तो मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं हमारी संवाददाता निधि राय, वो भी वहां पर लोगों से बातचीत करेंगी और हमें बताएंगी कि क्या हाल है और किस तरीके से लोगों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। तो आइए पहले ग्राउंड चेक ही कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह इस वक्त मौजूद है। रोहन, दिल्ली एयरपोर्ट के क्या हाल हैं? जो हम कह रहे हैं कि 10 रुपए की चीज 50 रुपए में मिलती है, चाहे पानी हो, कॉफी हो, मनमाने दाम, कई गुना पैसा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपने क्या रियलिटी चेक किया है? दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में खाने पीने की कीमतें क्या है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ आए। मैं यहाँ अंदर गया और यहाँ की फूड स्ट्रीट से कुछ चीजें ऑर्डर की और जो बिल मेरे पास आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने छोले चावल ऑर्डर किए जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम थी और इसकी कीमत 177 रुपए थी। इसके अलावा कॉफी 102 रुपए और पानी की बोतल 35 रुपए की थी। इसके अलावा 56 रुपए के टैक्सेस भी लगे, तो मेरा कुल बिल आया 372 रुपए का। और ये खाना इतना भी ज्यादा नहीं था कि आपका पेट भी बढ़ सके। और लगभग यही दाम यहाँ सभी आइटम्स का है। अगर आप 2 आलू के पराठे ऑर्डर करते हैं तो आपको 225 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक, जो कि कोल्ड ड्रिंक की कैन जो कि बाहर 30 रुपए में मिलती है, अंदर आपको वही चीज 60 रुपए की मिलेगी। चिप्स भी आपको 60 रुपए की मिलेगी। जूस की भी सबसे छोटी कैन है वो आपको 60 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा समोसा जो बाहर आपको 10 रुपए में मिलता है, आपको अंदर 80 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप चाय या कॉफी ऑर्डर करते हैं तो इसकी जो मिनिमम कीमत है चाय की वो 80 रुपए से आपकी शुरू होती है। तो लगभग सभी चीजों की कीमतें बाहर से कई गुना ज्यादा हैं और ये लगभग सभी दुकानों का हाल है। जो दुकान के ओनर्स है उनका ये कहना है कि उनके पास मजबूरी ये है कि उनके पास जो है उन्हें कई तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा उन्हें डेवलपमेंट टैक्स देना पड़ता है और ये इसका एक जो हिस्सा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी जाता है। लेकिन अगर आप कंज्यूमर है तो आपके पास बहुत ऑप्शंस नहीं बचते हैं, क्योंकि एक बार आप अंदर चले गए तो आप बाहर नहीं आ सकते। और अगर आपको भूख लगी है, अंदर आपको एक लंबा इंतजार करना है फ्लाइट का, तो लगभग आपकी जेब खाली होनी लाजमी है। और चलिए हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। आप कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। मैं बिजॉन मिश्रा के पास जाता हूं। बिजॉन साहब, हर चीज के 3 गुना 4 गुना दाम और ये कि उन्हें एयरपोर्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं, लेकिन क्या उनकी ये दलील इस बात पर सही उतरती है? आप इतने पैसे लोगों से कैसे ले सकते हैं? आप 10 से 20 रुपए की चाय के 80 रुपए लेते हैं, एक समोसा 10 रुपए में मिलता है उसके 100 रुपए ले रहे हैं एयरपोर्ट पर। नहीं, ये तो बिल्कुल नाजायज है। इनफैक्ट आप समझिए बात को कि आज यदि हम मतलब फ्लाइट डिले हो जाए तो एयरलाइन का काम है कि फ्लाइट डिले के कारण आपको स्नैक्स दिया जाए या कुछ भी बेवरेज दिया जाए ताकि आपको भूख लग रहे होंगे। लेकिन अब ये सारे नीतियों को ताक में रख दिया गया है। आजकल बजट एयरलाइन के नाम से वो मनमाने वो पैसे एयरलाइन के अंदर में भी ले रहे हैं। अब ये समझी बात को। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक सरकार एक नीति नहीं लाएंगे इसको लेकर, जब तक सरकार ये बात नहीं करेंगे कि एज अ कंज्यूमर हमारे पास एक विकल्प होनी चाहिए कि हमको यदि 10 रुपये का समोसा खाना है तो हमको 10 रुपये में मिले, हमको यदि 50 रुपये का खाना है तो 50 रुपये का भी मिले। हम ये नहीं बोल रहे हैं,
50 रुपया आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि हम आपको एक शिक्षित आदमी दे रहे हैं जो आपको सर्व कर रहा है, आपको पानी भी हम मुफ्त में दे रहे हैं, जो ग्लास में आपको सर्व कर रहे हैं, एक प्लेट सॉसर दे रहे हैं, एक चम्मच दे रहे हैं, तो ठीक है भाई, आप उसके लिए 40 रुपया ले लिए, ये आपका प्राइस है। लेकिन उसका भी खुलासा होनी चाहिए कि आप कितना मुनाफा रख रहे हो। मार्केट ड्रिवन फोर्सेस में ये काम है कि एक सीलिंग लगाना है, एक सीलिंग लगाना चाहिए। सीलिंग के नीचे आप कोई भी प्राइस में बेच सकते हो और विकल्प भी होने चाहिए। ये नहीं कि हम कल एक जगह पे गए, हम चाहे कि हम पेप्सी पीना चाहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हम लोग पेप्सी रखते नहीं, हम लोग कोका कोला रखते हैं, क्योंकि उनका कुछ साठगांठ है कोका कोला के कंपनी के साथ, तो वो पेप्सी नहीं रखेंगे और वो कंपटीशन नहीं लाना चाहते हैं। तो ये कंपटीशन जब तक हम नहीं लाएंगे, ये फिट केस है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्वेस्टिगेट करना। बिल्कुल, इतने कीमत ये होना ही चाहिए। तो लोग बहुत बिक रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिजॉन साहब, ये होना ही चाहिए। एक बार फिर हम चलते हैं मुंबई, दिल्ली का रुख करेंगे। वहां पर कुछ लोग भी हैं अब रोहन के साथ, तो उनके मुंह से सुनते हैं किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, कितने पैसे उनसे जबरन वसूले जाते हैं। रोहन, जो बाहर में 20 रुपीज में मिलता है वो अंदर में तो 50 रुपीज में मिलता है, तो कॉस्ट थोड़ा सा कमाने से हमको इजी होगा। बाहर मार्केट से 4 गुना से 5 गुना ज्यादा आता है यहाँ का पीने के लिए और खाने के लिए, जो हम जनरल पैसेंजर के लिए दिक्कत होता है। अंदर तो डबल रहता है ऑलमोस्ट, तो बाहर ठीक ठाक रहता है, लेकिन बाहर तो आ नहीं सकते। और अगर दूसरा डाइवर्टिंग फ्लाइट होगा तो बाहर तो आ नहीं पाएंगे, अंदर खाना पड़ेगा। रेखा जी, आप मुझे जहां तक याद है कुछ साल पहले भी ये मामला कोर्ट में गया था और तब कोर्ट की तरफ से ही ये आदेश आया था, किसी ने शिकायत वहां पे भी PIL डाली थी और ये पूछा गया था कि हमें जो चीज की MRP 10 रुपए है वो अंदर 40 रुपए में दिया जाता है पानी का बोतल। और उसके बाद जिस तरह का वर्डिक्ट आया उसमें ये हुआ कि अब MRP पे ही आपने 40 रुपए छाप दिया। लेकिन क्या जिस चीज की वैल्यू किसी एक क्लोज प्रेमाइसिस के बाहर 10 रुपए है, आप 4 गुना उस पर किस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं? देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट ये PIL जो जनहित याचिका फाइल करी गई थी वो इसीलिए करी गई थी क्योंकि जो एक आम आदमी जो है, एक आम कंज्यूमर है, वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स जो फेस करता है, पर्टिकुलरली ऐसी जगह पर जहां पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता है, उसको ये पैसे देने ही पड़ते हैं। जैसे कोई एयरपोर्ट है, कोई मल्टीप्लेक्स है, कोई सिनेमा हॉल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब PIL को जब अपना फैसला दिया था, वहां पर यही मापदंड जो था देखा गया था कि क्या जो सामान आप खरीद रहे हैं, भले उसके MRP, एक पानी की बोतल की बात अगर हम करते हैं कि बिस्लरी की बोतल की कीमत है 10 रुपए से 12 रुपए तक की कीमत है, पर क्या उसको उसके साथ में आपको कोई और फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं? फर्ज करिए कि आपको एक ग्लास दिया जा रहा है, आपको एक एयर कंडीशन कंफर्ट के अंदर बैठने को आपको जगह दी जा रही है, तो अगर उन सारी फैसिलिटीज को आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उसके साथ दी जा रही है, तो इस PIL के अंदर यही फैसला करा गया था कि भले ये एक कंज्यूमर के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट पहुंचती है, उसको उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है, उसको मजबूर होकर ये पैसा खर्चना ही पड़ता है, परंतु अगर कोई और लग्जूरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं, फर्ज करिए कि आप एक सड़क पे एक चाय की दुकान के ऊपर या कोई एक पानी की दुकान पर एक बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं या कोई पेप्सी की बोतल खरीदते हैं, आपको उसके साथ कोई भी तरह की और फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, आपको खड़े खड़े आपको उसको पानी को पीना है या उसको कंज्यूम करना है, या कोई खाने की चीज है उसको भी आपको आपके साथ आपको कोई इसका कोई एडेड कंफर्ट नहीं मिल रहा है। पर अगर कोई एडेड कॉस्ट फैक्टर जो आपको गुड्स प्रोवाइडर है उसका कोई एडेड कॉस्ट फैक्टर लगता है आपको वो चीज प्रोवाइड करने के अंदर, तो कोर्ट ने यही होल्ड किया था उस PIL के अंदर कि आप जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं ओवर एंड अबव द MRP। तो यानी कि अगर पानी की बोतल की कीमत 15 रुपए है, अगर आप उसे 4 गुना चार्ज करते हैं तो वो आपको परमिटेड था, जो गुड्स प्रोवाइडर उसको परमिटेड था, परंतु उसके साथ साथ ये भी देखना है कि क्या कंज्यूमर को ये पैसा जब देना पड़ता है उसके पास कोई और कोई विकल्प है कि नहीं। ये एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है, यहाँ पर कोई विकल्प होता ही नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिल्कुल, आप मल्टीप्लेक्स की बात कर लें, चाहे आप एयरपोर्ट की बात कर लें, शायद एयरपोर्ट पे तो आपको ऑप्शन मिलते होंगे लेकिन मल्टीप्लेक्स पे तो कोई ऑप्शन मिलते ही नहीं। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष देसाई एक मल्टीप्लेक्स पर ही मौजूद है। मनीष, मल्टीप्लेक्सेस पर क्या हाल है?
देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के वाइड एंगल थिएटर के बाहर। ये अहमदाबाद का बड़ा थिएटर है। सभी मल्टीप्लेक्स जो है यहाँ पे, इसमें एक ही तरह का सीन देखने को मिलता है। अगर खाने पीने की चीजों की बात करें तो सारी चीजें मार्केट दाम से 2 से 2.5 गुना ज्यादा दाम पर बिकती है। चाहे वो समोसा हो, पॉपकॉर्न हो, नाचोस हो, ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको कोई भी मल्टीप्लेक्स में मिल जाती है। या पीने के पानी की, अगर इन सब चीजों की बात करें तो उसके दाम जो मार्केट में मिलते हैं, मान लीजिए पानी की बोतल 20 रुपये में मिल रही है, वो आपको मल्टीप्लेक्स में 40 से 50 रुपये की मिलती है। खाने पीने की चीजें भी इसी तरह से 2 से 2.5 गुना दाम पर मिलते हैं। समोसा अगर आपको बाहर 10 रुपये का पीस मिल रहा है, वो थिएटर में आप खरीदेंगे 70 से 80 रुपये लगते हैं 2 पीस समोसा के। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष, कई गुना ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। मैं देख रहा हूं आपके साथ कुछ लोग भी हैं कि आप उनसे पूछेंगे कि जब ये पैसे उनको देने पड़ते हैं ज्यादा, तो उन पर क्या गुजरती है, क्या मजबूरी होती है उनकी? किस तरह की समस्याएं आपको आती है और कितने ज्यादा चार्ज लगते हैं जब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं? हम जब भी जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, माँ बाप से ज़्यादा पैसे 500 से कम लेते हैं। तो बाहर जैसे रिटेल रेट होते हैं 20 रुपीज़ और वहीं देते हैं वो लोग 50 रुपीज़ में। तो करना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्या करें कि बाहर घूमने गए तो खरीदना पड़ता है। तो ये क्या एक मल्टीप्लेक्स की बात है या कहीं भी ऐसे? नहीं, सब जगह अलग अलग रेट होता है। जैसे आज हम वाइड एंगल में गए, वहाँ 50 रुपीज़ है, सिटी गोल्ड में गए 40 रुपीज़ है। सब जगह उनके फेम फैसिलिटी सब इन हिसाब से वो लोग हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से चार्ज करते हैं। बिल्कुल। मैडम आप बताइए कि आपको किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती है या कितना ज्यादा चार्ज देना पड़ता है और किस तरह का खाना मिलता है? जैसे हम लोग जितना वो लोग चार्ज लेते हैं उतनी वो क्वालिटी भी नहीं होती है और क्वांटिटी भी नहीं होती है। अगर हम लोग ऐसे इतना पैसे देते हैं और वो क्या, कोई भी चीज आप ले लो, सुबह से बनी होती है और फिर वो ऐसे शाम को भी जाते हैं तो वो गर्म करके चीज देते हैं। इसी तरह से बहुत तकलीफ होती है। जो चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है और क्वालिटी क्वांटिटी बहुत कम होती है। जी मनीष, तो यहां पर मल्टीप्लेक्स में तो हालात और भी खराब है। हम बात कर रहे थे एयरपोर्ट, शायद आपको वहां पर 2-4 ऑप्शन मिल भी जाएं, लेकिन मल्टीप्लेक्स के अंदर तो आपके पास गिने चुने 1 या 2 ऑप्शन होते हैं, वही आपको लेना पड़ता है। शिकायतें आपने लोगों से सुन ली किस तरीके से क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी खराब होती है और दाम कई गुना ज्यादा होता है। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो बिजॉन साहब और रेखा अग्रवाल से एक बार फिर पूछेंगे कि इस तरह की मनमानी के लिए क्या उपाय हैं, कहां जा सकते हैं कंज्यूमर्स, और साथ ही लेकर चलेंगे आपको मुंबई एयरपोर्ट भी, जहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे निधि से लेकर छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट और मल्टीप्लेक्सेस के अंदर कब तक चलेगी मनमानी, कब तक वो आपसे चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक के लिए कई गुना ज्यादा पैसे वसूल करेंगे। बिजॉन मिश्रा साहब, आपने सुना, हमने अहमदाबाद हम गए थे ब्रेक से पहले, मनीष के साथ कुछ लोग भी थे और वो कह रहे थे कि किस तरीके से आपसे कई गुना ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। एयरपोर्ट की हम बात कर रहे थे, शायद थोड़े ऑप्शन ज्यादा भी मिलते हो, मल्टीप्लेक्स में तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते और मल्टीप्लेक्स मालिक दलील ये देते हैं कि क्लोज एनवायरनमेंट में ये दुकानें हैं, महंगी जाती हैं, इसलिए इतना तो इन पर मार्जिन बनता है। कितनी दम है उनकी इन दलीलों में? पहला तो हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपना जो नाराजगी है वो लिखित रूप से सरकार तक पहुंचाए और सरकार को बाध्य करे कि वो विकल्प लाकर हम लोगों को दे, ताकि लोग जब चाहे कम पैसे में कहीं कोई खरीदारी करना, वो कम पैसे के विकल्प भी हमारे सामने होनी चाहिए। और कई जगह पे हम देखें, जैसे पीवीआर में हम यदि मूवी देखने जाते हैं, वो लोग हम लोगों को खाद्य पदार्थ ले जाने में मना करते हैं, अलाउ भी नहीं करते हैं कि हम यदि कोई पानी लेकर बाहर से लेके आते हैं या हम कोई घर के बनाए हुए सामान लेकर जाते हैं वहां पिक्चर देखने के लिए, तो वो अलाउ नहीं करते हैं। ये अलाउ करना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति वो अलाउ नहीं कर रहा है तो इसका सबूत के साथ फिर शिकायत करनी चाहिए उस सिनेमा हॉल के, और सरकार का भी ध्यान को आकर्षित करना चाहिए। और इस ढंग का यदि अभियान हम लोग शुरू करें तो हम सोचते हैं कि कोर्ट भी इस पे दाखिल देकर एक ऐसा एक आदेश देंगे सरकार को कि एक सीलिंग लग जाए या एक ऐसा विकल्प आ जाए कि लोगों को उस ढंग से सामान मिले जिस ढंग से उनको चाहिए उपलब्ध होने का। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार, जैसे हम पहले भी कहे, एक सीलिंग बनाए। हम तो कंपटीशन के मतलब फेवर में हैं, लेकिन कंपटीशन तब आएगा जब आप एक नियम कानून लाएंगे
और जब तक अब नियम कानून नहीं लाएंगे तब तक इस ढंग से एक तरफा काम होते रहेगा जो कंज्यूमर को ऑलवेज शोषित करेंगे। और हमारे देश में ढेर सारे कानून हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर हम लोग इस ढंग से काम कर रहे हैं कि अभी सही माहौल है। यदि लोग इसको केवल सोशल मीडिया नहीं, एक रिटन कैंपेन शुरू कर दे और सरकार को, प्रधानमंत्री को सबका ध्यान, शायद इसकी शुरुआत हुई भी है। हम सोचते हैं कि सरकार भी बाध हो जाएगी। बिल्कुल बिजॉन साहब, शायद इसकी शुरुआत हुई है। रेखा जी, क्योंकि ये पूरी बातचीत दोबारा इसलिए हो रही क्योंकि अनुश्री करके जो दक्षिण भारत की अभिनेत्री हैं, उनसे जब बड़ा बिल लिया गया एयरपोर्ट पे तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, बाकायदा ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसकी कंप्लेंट गई, हालांकि ह्यूमन राइट कमीशन में, लेकिन अब जब ये कंप्लेंट गई है तो एयरपोर्ट डायरेक्टर जो वहां पर जिस जगह से उन्होंने सामान खरीदा था, किचन रेस्टोरेंट और सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर सहित कई लोगों को ये नोटिस भेजा गया है कमीशन की तरफ से कि आप इस मामले की जांच करें और 1 महीने में रिपोर्ट दें। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मनमानी पे रोक लगनी चाहिए। ये एक अनड्यू एडवांटेज उठाती है ये जगह। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, बहुत सीरियस मामला है। चाहे कितने भी अगर हम इसकी दलील देने की कोशिश करें कि ये जस्टिफाइड है क्योंकि आप फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर आप कंज्यूमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको एक प्लास्टिक का ग्लास दे रहे हैं पानी की बॉटल खरीदने के बाद में पानी पीने के लिए, परंतु अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें ये कंज्यूमर के ऊपर ज्यादती है। ये इट अमाउंट्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो जो एक ट्रैवलर है, एक बार जब वो एयरपोर्ट की कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गया या कोई मल्टीप्लेक्स के अंदर घुस गया, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर उसको भूख लगती है तो उसको महंगा खाना खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसको बाहर से खाना ले जाना अलाउ नहीं करती हैं कि भाई ये सिक्योरिटी में बाधा पड़ती है। पता नहीं कैसे पड़ते हैं, ये उनके जस्टिफिकेशन देने के तरीके हैं जिससे जो एयरपोर्ट वाले हैं या सिनेमा हॉल वाले हैं और पैसा बना सके। एक 10 या 20 रुपए का जो पॉपकॉर्न आता है उसको 100 रुपए के अंदर बेचा जाता है, 200 रुपए के अंदर बेचा जाता है। ये तो जो गुड्स हैं जिनके ऊपर कोई एमआरपी नहीं होती क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर खुद करा जा रहा है। साथ साथ ये भी मनमानी देखी जाती है कि डबल एमआरपी रखी जाती है। हाल ही के अंदर नेशनल कमीशन, जो सबसे बड़ी कंज्यूमर कोर्ट है हमारे देश की, उन्होंने पेप्सिको कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया, जहां पर एक जो कंज्यूमर थे जयपुर के अंदर, मनोज नाम के एक लड़के बहुत ही एक्टिव थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये मैंने एक्वाफीना पानी की बोतल जो खरीदी मार्केट के अंदर 16 रुपए की आती है और आपके मैंने सिनेमा कॉम्प्लेक्स के अंदर खरीदी तो उसके ऊपर जो छपी छपाई कॉस्ट है वो 30 रुपए की है, उसके ऊपर आपने मेरे पर टैक्स भी लगा लिया, तो ये जो है मेरे पर ज्यादती है। आखिर के अंदर जब ये मामला नेशनल कमीशन में पहुंचा, 5 लाख रुपए का फाइन लगा तो यहाँ पर के ऊपर कि आप डबल एमआरपी नहीं कह सकते, आप उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सबको खुद ही एक्टिव होना चाहिए। जैसा विपिन जी, कंज्यूमर ही है जो सफर करता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ना तो जो गुड्स अंदर बनाए जाते हैं सिनेमा कॉम्प्लेक्स के अंदर या एयरपोर्ट में, जो जिनके ऊपर कोई एमआरपी नहीं होती, कोई ब्रांडिंग नहीं होती, तो क्या वो सबस्टैंडर्ड गुड्स जो है कंज्यूमर को देना जायज है? जैसा बिगनिंग में आपने दिखाया था कि एक कंज्यूमर ने बोला कि एयरपोर्ट पे उसने चावल खरीदे, थोड़े से छोले चावल खरीदे और उसको बहुत कम क्वांटिटी दी गई और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो पैकेज गुड्स हैं उनके लिए भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रेखा जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा, इस बात को हम ब्रेक से आगे बढ़ाते हैं। और एयरपोर्ट की आपने बात की, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे भी हमारी संवाददाता, वहां भी चलते हैं, एक जायजा वहां का लेता हूं, छोटा सा ब्रेक, बातचीत आगे जारी रहेगी। सीएनबीसी आवाज अपनी मुहिम में आज बात कर रहा है कि आखिर लूट की छूट कब तक, क्यों किसी एयरपोर्ट, किसी मल्टीप्लेक्स में आपको 10 रुपए का समोसा 80 रुपए में खरीदना पड़ता है और 10 रुपए की चाय 50 रुपए में पीनी पड़ती है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं और हमारे सभी संवाददाता ग्राउंड से तैयार है। अब हम चलेंगे मुंबई एयरपोर्ट, जहां पर हमारी संवाददाता निधि राय। निधि, मुंबई एयरपोर्ट पर जायजा लिया आपने, क्या वहां पर भी यही हालात है? जी, अभी हम मुंबई एयरपोर्ट पे खड़े हैं और हमने यहाँ पे काफी आने जाने वाले लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो जो खाने पीने का सामान इन एयरपोर्ट्स पे खरीदते हैं वो उनको कितना महंगा लगता है। तो काफी लोगों ने हमको ये बताया कि बाहर जो पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है वो एयरपोर्ट के अंदर 60 रुपए की मिलती है। अगर हम इडली डोसे की बात करें तो इडली डोसा कम से कम 200 रुपए से शुरू होता है। वड़ा पाव जो मुंबई का सबसे फेवरेट खाने की सामग्री है वो यहाँ पे कम से कम 50 रुपए का मिलता है। और अगर हम बाकी की चीजों की बात करें जैसे चाय कॉफी, वो 200-250 रुपए से शुरू होती है। अगर हम
क्वांटिटी की बात करें तो कई लोगों ने हमको ये भी बताया कि बाहर जो चीज सस्ती मिलती है, ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है, वो अंदर आके उसकी क्वांटिटी भी काफी कम हो जाती है। लोगों ने कहा कि अगर उनकी मजबूरी ना हो तो एयरपोर्ट पर सामान खरीदने से ज्यादातर बचने की कोशिश करते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि साथ में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो पानी की बोतल, चाय, कॉफी की जरूरत पड़ती है और खरीदनी पड़ती है, जो ज्यादातर बार में काफी एक्सपेंसिव होती है और उनको ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा मनमानी दाम क्यों लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुंबई एयरपोर्ट पे तो चीजें और भी ज्यादा महंगी है। रेखा जी, जैसा निधि बता रही थी कि एक मजबूरी हो जाती है जब आप परिवार के साथ जाते हैं, तो हम अंत में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आखिर एक आम कंज्यूमर अपनी आवाज को कहां उठा सकता है इन चीजों के खिलाफ? बहुत सिंपल है। जैसे ही एक आम आदमी को लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका फायदा उठाया जा रहा है, उसके पास एक बहुत सुंदर, सीधा, सस्ता सा विकल्प है, वो है कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि उपभोक्ता फोरम। और उसके लिए किसी वकील को करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको कंप्लेंट को ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। तो जो आपका जो सामान आपने खरीदा, अगर आप वो 20 लाख रुपए तक का है, तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, यानी कि जो जिला उपभोक्ता फोरम है, उसके अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो तो स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ से ऊपर हो तो नेशनल कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट फोरम में यहाँ पर बात बन जाएगी। बहुत सुंदर तरीका है, आप उसको ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करिए और वहां पर आप अपना मुआवजा मांग सकते हैं कि देखिए मेरे को इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करेगी, मेरा फायदा उठाया गया। और उसके अंदर आप मुआवजा मांग सकते हैं जो आपको मेंटल एंड फिजिकल हैरेसमेंट हुई, जो आपको प्रताड़ना फेस करनी पड़ी, अगर जो चीज आपको ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ी या आपको क्वालिटी ठीक नहीं मिली या क्वांटिटी, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये सारी जो कम से कम इस सामान की कीमत तो इतनी ज्यादा नहीं कि उससे ऊपर लेवल पे जाए। बिजॉन साहब, चलते चलते आप क्या कहेंगे कंज्यूमर से? बहुत कम समय हमारे पास, शॉर्ट आंसर। हम तो ये कहेंगे कि पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग ने इस मुद्दे को उठाए तो एक सबूत के साथ आप ले आए हो, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया हम लोगों के लिए जो उपभोक्ता आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और हम तो चाहेंगे कि आपके जितने दर्शक हैं वो लोग इसको लेकर एक अभियान शुरू करें और इसके विरोध करें। और कोर्ट तो बहुत आखिरी में है, लास्ट रिसोर्ट है। हम चाहेंगे कि आप लोग यदि इस ढंग का नालिश करने लग जाएं सरकार के ऊपर, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गए हैं, स्टेट कमीशन, वैसे कंपटीशन कमीशन को हम लोग ले आएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे, सरकार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि किसी को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगा। हम लोग एक समाओ फिर से PIL दाखिल करके आपका सबूत लेते हुए लोगों को राहत दिलाएंगे। कंज्यूमर को अपनी आवाज खुद उठानी होगी। तो अगली बार आप किसी मल्टीप्लेक्स में या एयरपोर्ट पे जब किसी खाने पीने की चीज के 4 गुना ज्यादा दाम दे रहे हो, तो जरूर सोचिए कि क्या ये सही है और आप इसकी आवाज कहां उठा सकते हैं। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।